हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, नहीं उसको आज हम कंटिन्यू करते हैं। देखो, हम लोग पढ़े थे कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो पढ़े थे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। हम पढ़ाए थे कि दो वेक्टरों को क्रॉस कराइएगा तो वह एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन प्लेन पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एरिया ऑफ प्लेन वेक्टर होता है और एरिया ऑफ 3D क्या होता है, स्केलर होता है। ये हम समझा चुके हैं। ठीक, अब आगे मान लो कि दो वेक्टर पैरेलल हो। अगर दोनों पैरेलल हो और दोनों क्या हो, एंटी पैरेलल, दोनों पैरेलल हो या दोनों एंटी पैरेलल हो, तो इसमें थीटा कितना हो जाएगा, 0। इसमें थीटा कितना हो जाएगा, 180। ध्यान देना, यानी इसमें दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसमें दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इसमें दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसमें दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी कितना होता है, 0। सिंपल सी बात है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0। कहने का मतलब हुआ इफ वेक्टर ए पैरेलल टू बी और वेक्टर ए एंटी पैरेलल टू बी, ए क्रॉस बी क्या होगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, यानी कि मॉड ए मॉड बी, यह 0 हो गया एन कैप, फाइनल 0 हुआ एन कैप, नल वेक्टर। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर होगा। एक चीज ध्यान दो, नोट, भले ही इसका मैग्नीट्यूड 0 है, भले ही इसका मैग्नीट्यूड 0 है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा वह ए पर क्या होगा, परपेंडिकुलर, बी पर परपेंडिकुलर, ए प्लस बी पर परपेंडिकुलर, ए माइनस बी पर परपेंडिकुलर, प्लेन प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। समझिएगा, आपको समझ में आता होगा कि मैग्नीट्यूड 0 हो गया। मैग्नीट्यूड भले ही 0 हुआ लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, प्लेन पर परपेंडिकुलर, क्योंकि नल वेक्टर है और नल वेक्टर का भी डायरेक्शन होता है। ठीक, नल वेक्टर का मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड 0 हुआ, डायरेक्शन हो। ओके, लिखो, लिखिए। अब फिर आगे दो वेक्टर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, नल वेक्टर। क्या होगा, नल वेक्टर। ठीक है, ठीक। अब देखो, इफ वेक्टर्स आर आइडेंटिकल, वेक्टर्स आर आइडेंटिकल मीन्स ए इक्वल्स टू बी। सोचो, दो वेक्टर आइडेंटिकल कब होगा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो। कहने का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और डायरेक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ बी। सिंपल सी बात है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो और दोनों का डायरेक्शन भी बराबर हो। ठीक, तो दो वेक्टर आइडेंटिकल कब होगा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, दोनों का डायरेक्शन बराबर हो। दो वेक्टर पैरेलल कब होगा, मैग्नीट्यूड बराबर हो चाहे नहीं हो, डायरेक्शन बराबर हो। ठीक, दो वेक्टर एंटी पैरेलल कब होगा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो या नहीं हो, डायरेक्शन अपोजिट हो। ओके, ठीक। तो कहने का मतलब हुआ कि वेक्टर्स आइडेंटिकल है
तो ए क्रॉस ए मॉडुलस ऑफ ए साइन 0 एन कैप। ध्यान देना, दो वेक्टर आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल अपने आप में पैरेलल होता है, आइडेंटिकल वेक्टर अपने आप में क्या होता है, पैरेलल होता है। यानी कि यहाँ जो थीटा बनेगा आइडेंटिकल हो, यानी कि थीटा क्या हो, 0 पैरेलल। तो बताओ यहाँ पर 0 एन कैप यानी कौन वेक्टर, नल वेक्टर। यानी कि दो आइडेंटिकल वेक्टर को क्रॉस कराएंगे तो नल वेक्टर होगा, जिसका डायरेक्शन कुछ भी होगा नहीं मालूम, ए के पैरेलल नहीं होगा, ए के एंटी पैरेलल नहीं होगा, ए पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। एन कैप जो होगा हमेशा ए कैप पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। बच्चा बहुत मिस करता है, बच्चा क्या, बहुत सारे हम देखते भी हैं, ए क्रॉस ए 0 0 नहीं बोलेंगे, नल वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नल वेक्टर। ए क्रॉस ए 0 नहीं बोलेंगे, उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, डायरेक्शन है। डायरेक्शन किधर है, तो डायरेक्शन जो होगा ए पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक, नहीं लिख सकते ए जो है नॉट पैरेलल टू ए कैप, एन कैप जो है नॉट एंटी पैरेलल टू ए कैप। यह हमेशा ए कैप पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। लिखो, ठीक। सब लिखेंगे, ठीक ना। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी सी क्रॉस सी, सब कौन वेक्टर होता है, नल वेक्टर। कौन वेक्टर होता है, नल वेक्टर। ओके, मिटा दे, लिख लो। सोचो कि अगर दोनों वेक्टर के डायरेक्शन को क्रॉस कराएं, देखो जैसे मान लो कि ए क्रॉस ए कैप क्रॉस बी कैप, ध्यान दो ऑब्जेक्टिव है छोटा छोटा। मान लो कि यह वेक्टर ए है, यह वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। मान लो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो देखो मॉड ए कैप मॉड बी कैप साइन थीटा एन कैप। अब यह तो यूनिट वेक्टर होता है ना, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ए, ये भूल गया, ए कैप बी कैप सी कैप एन कैप, यह भी ओन साइन थीटा एन कैप साइन थीटा एन कैप। ये सिंपल सी बात है, ए क्रॉस बी कैप, ध्यान दो, दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। टॉपिक डाल दो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर। अच्छा समझिएगा आप लोग, हम लिखते हैं लिखना शुरू कर देते हैं, लिखते हैं लिखना शुरू कर देते हैं, थोड़ा समझो, फिजिक्स है। तो यह क्या होगा, इसको मॉड कर देंगे तो यह साइन थीटा हो गया। यह भी बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है, लिखिए। ओके, चलो सोचो कि वेक्टर्स आर आइडेंटिकल, जैसे कि इफ वेक्टर्स आर आइडेंटिकल, ए क्रॉस, ध्यान दो, मॉड ए वेक्टर यूनिट वेक्टर ए कैप मॉड ए कैप साइन 0 एन कैप, यह भी हो गया 0 एन कैप, कौन वेक्टर, नल वेक्टर। कोई दिक्कत, ए कैप मॉड ए कैप साइन 0 एन कैप 0 एन कैप, नल वेक्टर। ठीक चल रहा है। अब ध्यान दो, एन कैप जो होगा ए कैप पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। लिखते चलेगा
अब तो समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। मिटा दे। सोचो जब एक कैप ध्यान देना नल वेक्टर हो सकता है, एक कैप क्रॉस एक कैप नल वेक्टर हो सकता है, तो बताओ आई कैप प्लस आई कैप क्या होगा, जे कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, के कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, सब क्या होगा बोलो, नल वेक्टर। क्या होगा, नल वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि आई क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड जे क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड के क्रॉस के का मैग्नीट्यूड 0 होगा। बट आई क्रॉस आई में और may not be equal, यानी कह सकते हैं इक्वल टू जे क्रॉस जे और के क्रॉस के। यानी कि आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के बराबर हो भी सकता है, या आई क्रॉस आई नहीं बराबर हो सकता है किसके, जे क्रॉस जे के। लिखो, लिख लिए। सर इस समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। ठीक, देखो समझाते हैं। इसको मिटा दे, मिटा दे। समझो थोड़ा सा। जैसे मान लो ऊपर देखो, यह वेक्टर आई कैप है। क्या है, आई कैप। बोलो आई कैप। यह आई कैप है और यह भी आई कैप है, दोनों एक ही वेक्टर है, दिखा रहे अलग अलग, तो दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है। आइडेंटिकल वेक्टर अपने आप में पैरेलल होता है, याद रखना। आइडेंटिकल वेक्टर, आइडेंटिकल मतलब समान, आइडेंटिकल वेक्टर अपने आप में पैरेलल होता है, अपने आप में पैरेलल होता है। थीटा कितना हो गया बोलो, 0। थीटा कितना हो गया, 0। दोनों वेक्टर आइडेंटिकल है, थीटा 0 हो गया। अब इन दोनों को क्रॉस करा दिए, इन दोनों को क्रॉस करा दिए, इन दोनों को क्रॉस करा दिए। ठीक, तो रिजल्टेंट जो होगा आई पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। आई पर परपेंडिकुलर। फिर से यह आई, यह भी आई, रिजल्टेंट आई पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्लियर करो। हम बार बोलते हैं फिजिक्स जब तक क्लियर नहीं होगा मजा नहीं आएगा। क्लियर हो जाएगा तो कुछ नहीं है। ध्यान दो, ये आई कैप, यह भी आई कैप। आई कैप आई को क्रॉस करा दिए, क्या करा दिए, क्रॉस करा दिए। तो इस पर परपेंडिकुलर जे हो सकता है, जे हो सकता है, के हो सकता है, कुछ हो सकता है, सब संभव है, सब संभव है। माने आई क्रॉस आई को क्रॉस कराएंगे तब मैग्नीट्यूड 0 होगा, पता है, तुमको ही पता है डायरेक्शन। तो आई क्रॉस आई को क्रॉस कराए, सॉरी आई और आई को क्रॉस कराएंगे मैग्नीट्यूड 0 होगा, पता है, लेकिन डायरेक्शन होगा, वो डायरेक्शन आई पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। अब सोचो, सोचो कि यह आई है, आई आई को क्रॉस करा दिया तो क्या आ गया, मान लो, लिख लो कॉपी में, साइड लिखो, आई आई को क्रॉस करा दिया तो क्या आ गया, लिखो, देखो कॉपी में, आई आई को क्रॉस करा दिया तो क्या आ गया। ठीक, अब हमको देखो, अगर हम जे जे को क्रॉस कराएंगे, मान लो कि जे वेक्टर है, तो जे और जे को क्रॉस कराएंगे तो कुछ भी होगा जे के पैरेलल नहीं होगा, कुछ भी होगा जे के पैरेलल नहीं होगा, जे पर परपेंडिकुलर होगा, जे पर परपेंडिकुलर होगा। तो यह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो ठीक है। फिर से
आई को क्रॉस कराए तो आई पर परपेंडिकुलर जे भी हो सकता है, के भी हो सकता है, राइट। जे को क्रॉस करा दिए तो जे के पैरेलल नहीं होगा, जे पर परपेंडिकुलर आई भी हो सकता है, के भी हो सकता है। तो तुम सोचो कि अगर आई को क्रॉस करा दिए अगर वह के हो जाए, और जे को क्रॉस करा दिए अगर वह भी के हो जाए, इन दैट केस दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। अगर आई क्रॉस आई अगर के हो जाए और जे क्रॉस जे आई हो जाए या कुछ और हो जाए, वैसी स्थिति में दोनों बराबर नहीं है। और यही आपको दिमाग लगाने की चीज है। जब इतना सोचने आ गया चैप्टर खत्म हो गया, समझ में आ गया। तो इसको सोचना, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के बराबर हो भी सकता है, नियत नहीं हो सकता है। बराबर कब होगा? जब दोनों का डायरेक्शन कोइंसाइड कर जाएगा। बराबर कब नहीं होगा? जब कोइंसाइड नहीं करेगा। ठीक, गुड, लिखो इसको। फिर देखो, खैर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो आई क्रॉस ए आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या है आपस में बराबर है मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन बराबर हो भी सकता है, नहीं भी सकता है। ठीक, चलो अब देखो हम लोग पढ़े हैं कि ए क्रॉस बी, ध्यान देना मोड ए, तो बोल के पढ़ना, बोल के मोड ए मोड बी साइन थीटा एन के पढ़े हैं ना। जैसे मान लो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ए क्रॉस बी लिखना बंद। अगर मानो अगर ए वेक्टर बी पर क्या है? परपेंडिकुलर है। ए वेक्टर बी पर क्या है? परपेंडिकुलर है। ए वेक्टर बी पर क्या है? परपेंडिकुलर है। स्वाभाविक है थीटा कितना हो जाएगा? 90। यानी कि एक ऐसे वेक्टर है और एक ऐसे वेक्टर है। एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, दोनों के बीच कितना एंगल है? 90 डिग्री। खैर ए क्रॉस बी क्या होगा? मोड ए मोड बी साइन 90 एन कैप। मोड ए मोड बी साइन 90 क्या? 1 एन कैप। यहां जो एन कैप होगा ए पर क्या होगा? परपेंडिकुलर। बी पर क्या होगा? ये तो याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। दो वेक्टर क्रॉस करा दो, कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड नहीं हो, कुछ वो पता हो नहीं, डायरेक्शन हमेशा प्लेन पर क्या होगा? परपेंडिकुलर, फिक्स है। चलो तो ए पर परपेंडिकुलर, बी पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, अब तुम सोचो कि थीटा अगर 90 हो, थीटा क्या हो? 90 हो, थीटा क्या हो? 90 हो, यानी कि यह भी ए का डायरेक्शन है, उसी मानो ना, और यह बी का डायरेक्शन है। थीटा कितना है बोलो? 90। तो ए क्रॉस बी तो होगा मोड ए कैप मोड बी कैप साइन 90 एन कैप। यह भी 1, यह भी 1, यह भी 1 एन कैप। कैप हुआ, कैप है। कहीं कहीं अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो ठीक कर लेना चाहिए। फिजिक्स में गड़बड़ी नहीं, कैलकुलेशन में अगर कुछ लिखा जाए मैनेज योरसेल्फ। एन कैप, यह एन कैप दोनों पर क्या होगा? परपेंडिकुलर। पक्का लिखो। तो हम बताने की क्या कोशिश करें, जो देखो सब लिखो, सब लिखो। एक एक चीज को छिटका दिए, तोड़ दिए, एकदम छोटा छोटा में डिवाइड कर दिए। कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाई में, सबसे आसान फिजिक्स। सिर्फ बोल के पढ़ना, बोल के पढ़ना, बोल के, मुझे आवाज आना चाहिए। देखो तुम सोचो, यह एक्स एक्सिस है। क्या है? एक्स एक्सिस। गुड।
यह y एक्सिस है, यह z एक्सिस है। यह कौन एक्सिस है? x एक्सिस। यह कौन? y इक्वल z। याद होगा। अब तो सब बड़ा हो गया है। x एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? i से, इसको j से, इसको k से। या हम ज्यादा यूज करते हैं x y z, इसको i से, इसको j से, इसको k से। ओके, इसको i से, इसको j से, इसको k से। तो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं i से, y को j से, z को k से। ओके, ठीक। अच्छा, लिखना मत। ध्यान दो, अगर हम i क्रॉस j करते हैं, i क्रॉस j, तो क्या होगा कि मॉडुलस ऑफ i मॉडुलस ऑफ j साइन 90। और इसमें क्या समझाना है? i j पर क्या है बोलो? परपेंडिकुलर। k पर क्या है? परपेंडिकुलर। i j पर क्या है? परपेंडिकुलर। k पर क्या है? परपेंडिकुलर। इसलिए i j और k को बोलते हैं रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। रेक्टेंगल समझते हैं? आयत, आपस में परपेंडिकुलर। तो यह ऐसा यूनिट वेक्टर है जो प्रत्येक पर क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक। तो बताओ, अब सवाल है कि EV1 हो गया, EV1 n कैप, यानी कि n कैप। ध्यान देना, लिखना बंद। i j को क्रॉस करा दिए तो n कैप आएगा। और हम बता चुके हैं कि n कैप जो होता है i पर क्या होगा? परपेंडिकुलर। j पर क्या होगा? परपेंडिकुलर। i प्लस j प्लस क्या? i प्लस j पर क्या होगा? बोलता है परपेंडिकुलर। i प्लस माइनस k पर क्या होगा? क्या बोल रहे हैं? n कैप जो i पर परपेंडिकुलर, j पर परपेंडिकुलर, i प्लस j पर परपेंडिकुलर, i माइनस j पर परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ i एंड j। ठीक जा रहा है? i एंड j। तो अब ध्यान दो, लिखना बंद। तो ऐसा कोई यूनिट वेक्टर चूज करो अपने से, ऐसा कोई यूनिट वेक्टर चूज करो जो i और j पर परपेंडिकुलर हो। एक बार फिर से i क्रॉस j कर दिए, मॉड i मॉड j साइन 90 n कैप 1 n कैप। यह n कैप i और j पर क्या होगा? परपेंडिकुलर। i और j पर क्या होगा? परपेंडिकुलर। n कैप i पर परपेंडिकुलर, j पर परपेंडिकुलर, प्लेन पर परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ऊपर देखो, देखो मत, ये i j मानना, i है j, तो i और j पर परपेंडिकुलर क्या होता है? k। i और j पर क्या होता है? k। i और j पर k। सर जी माइनस k भी होता है। ये i क्या है? j। तो i और j पर परपेंडिकुलर क्या हुआ? k हुआ ना? नहीं, i और j पर परपेंडिकुलर क्या नहीं हुआ? बोलो, हुआ। और माइनस k भी तो हुआ ना? यानी कि यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है। यानी कि i क्रॉस j जो होगा, ध्यान दो, यही लिख देते हैं, वह प्लस माइनस k के बराबर होगा। प्लस k भी हो सकता है, माइनस k हो सकता है। यह इसकी पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटीज, ऐसा संभावना है कि i क्रॉस j प्लस के भी हो सकता है, माइनस के भी हो सकता है। अब सवाल है कि हम लोग मैथ बनाएंगे, फिजिक्स बनाएंगे, फिजिक्स की बुक पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, किसको मानेंगे?
तो जहां भी कंट्राडिक्शन होता है ना वहां पक्ष को विद्वान देखते हैं। विद्वान समझता है ना, बहुत पढ़े लिखे लोग आप लोग की तरह बैठते हैं और एक समस्या का समाधान निकालते हैं, उसी को बोलते हैं कन्वेंशन। क्या बोलते हैं? कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब ये नहीं कि पहले से लिखा हुआ है, बस पक्ष को विद्वान बैठे होंगे और एक जजमेंट किया होंगे कि हम लोग क्या लें, क्या मान के चले। क्योंकि आई क्रॉस ये तो एन कैप आ गया, एन कैप आई जो परपेंडिकुलर है, जो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, तो क्या लें? ठीक, उतारो। ओके, देखिए चलो, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा टेंशन नहीं लो, आसान, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ना है। ओके, चलो तो आई क्रॉस जे, हाँ, ये प्लस माइनस के यह इसकी पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटी या तो प्लस के होगा या माइनस के होगा। जब इतनी कॉन्ट्राडिक्शन हो, अच्छा कॉन्ट्राडिक्शन समझता है? कॉन्ट्राडिक्शन हम बहुत यूज करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मैथ में पढ़ा होगा, दो इक्वेशन कॉन्ट्राडिक्ट किया, इसको ठेठ में समझो। तुम बोलते हो वो भी सही है और हम बोलते हैं वो भी सही है, लेकिन दोनों आपस में मैच नहीं कर रहा है, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। नेता से भाषण, सब नेता बोले कि सही है बोल रहा है, आपस में मैच नहीं करता है, यानी उसका स्टेटमेंट और इसका स्टेटमेंट आपस में मैच नहीं करता है, दोनों एक दूसरे कंट्राडिक्ट करता है, लेकिन दोनों बोलता सही है। वो अभी उसको सही प्रूफ कर देगा, ये भी सही प्रूफ कर देगा। खैर उससे हमको मतलब नहीं, हमको आना है मुद्दा पर। तो लिखो बाय कन्वेंशन। बाय कन्वेंशन जैसे मान लो एक राउंड बना लो, गोल, लगातार घुमा दो, लगातार घुमाओ, ऐसे घुमा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई जे के, आई जे के, ठीक, ध्यान देना कुछ है नहीं। अगर आई ऐसे घूमो एरो के डायरेक्शन में, एरो के डायरेक्शन में, एरो के डायरेक्शन में, आई क्रॉस जे, ध्यान देना, आई क्रॉस जे के हो गया, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई हो गया, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे हो गया। रिवर्स करो, रिवर्स, जे क्रॉस आई उल्टा, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई माइनस के हो गया, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के जे हो गया। अपना प्रैक्टिस करना। अब बोलो मेरे साथ, लिखो मत, बोलो, बोलो, जे क्रॉस के ऐसे, जे क्रॉस के। अच्छा एंटी क्लॉकवाइज कंसेप्ट है वो मत लिखना ना, वो मत याद करना, सीधे नहीं समझ में आए एक गोल कर लेना, लगातार आईजे के लिए देना, लगातार आईजे के लिए देना, लगातार आईजे के लिए देना। देखो जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, आई क्रॉस जे के, लगातार उल्टी डायरेक्शन में, उल्टी, जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, उल्टी डायरेक्शन में। समझ में आ गया? देखो देखिए बुआ, चलो पर होगा स्क्रू रूल, नहीं देखा किताब में स्क्रू, उसका कोई रूल नहीं है, घबराने, हम एक लाइन समझा देंगे, सारा झंझट खत्म कर देंगे जब वक्त आएगा तब।
रटना कुछ नहीं, एक लाइन रटना है। अब वेक्टर लगभग खत्म हो रहा है। आप लोग कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक बनाइए, नहीं सोचता होगा कि बहुत बड़ा बड़ा कोचिंग सर सीट देता है असाइनमेंट, घबराना मत। किसी न किसी बुक का कॉपी रहता है या पूछा हुआ सवाल कलेक्शन आता है और उसी पर कुछ मनगढ़ंत सवाल होता है। तो जब आपको बनाने आ जाएगा ना, सब आसान लगेगा, सब आसान लगेगा। इसीलिए कोई एक ऑब्जेक्टिव बुक पूरा बनाइए, आर पार। अगर 60% 70% अभी क्वेश्चन बन रहा है तो आपका सही जा रहा है। जो 15-20% बना वो धीरे धीरे चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा और अपने बनते चला जाएगा। जो कहीं ना कहीं से रिलेटेड है, आगे से पीछे से रिलेटेड है, इसलिए दिक्कत होता है। और आप ही को नहीं, सबको दिक्कत होता है। जो पढ़ाता है उसको भी दिक्कत हुआ था और आपको तो हो ही रहा है और सबको होता है। लेकिन हाँ 70-80% क्वेश्चन बनना चाहिए। अब बन जाएगा, मेरे पढ़ाने से सब बन जाएगा। ठीक जाना। अब कुछ काम की बात करते हैं। टाइप लो, इफ a equals to a1i plus a2j plus a3k and b is equal to, बोलो b1i कुछ तो मान है, b2j b3k। ठीक, फाइंड a क्रॉस b। सर इसमें टाइम लगेगा, बनेगा तो नहीं, क्योंकि इसको लंबा करिएगा a1i प्लस a2j a3k क्रॉस b1i b2j b3k। तो अब i को i से क्रॉस कराएंगे, i को j से क्रॉस कराएंगे, i को k से क्रॉस कराएंगे, फिर j को i से क्रॉस कराएंगे, सब दिन भर लग जाएगा। ठीक, तो एक टर्म होता है डिटर्मिनेंट फॉर्म, नाम सुना है? नहीं सुना होगा, तो 10th में पढ़ा था, नहीं पढ़ना था, नहीं मालूम है, नया सिलेबस हमको आइडिया नहीं है। चलो ठीक है, पढ़ा तो ठीक है, नहीं तो पढ़ो। तो क्या करेंगे, ये मेथड जो है जानो चाहे नहीं जानो, यूज नहीं करना है, नॉट यूज नहीं करना है। ठीक, तो क्या करेंगे, देखो इसमें आई जे के लिख दो, लिखना सफाई बंद, कॉपी बंद करो, कॉपी बंद करो, ऊपर देखो आई जे के, देखो आई जे के, फिर लिखो a1 a2 a3, a1 a2 a3, फिर लिखो b1 b2 b3, लिख दिए। अब तो कॉपी खोलो, लिखो, लिख। ठीक, एक बंद, फिर कॉपी बंद करो। ये आई है, आई लिख दो और दोनों हाथ से इसको कवर कर दो। अरे तुम लोग पढ़ाओ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है, 10th में पढ़ना था, 9th-10th में पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कोई पढ़ा है, नया कुछ नहीं है। आई लिख दिए, इसको ढक दो और क्रॉस कराओ, a2 b3 माइनस b2 a3, a2 b3 माइनस b2 a3 प्लस जे, इसको लिखो। अच्छा, अब तुम दाहिने को फॉलो करना, हमेशा राइट, हमेशा राइट। जे लिख दिए, कवर कर दिए, बोला तो इसका राइट में कंफ्यूज मत हो, राइट में राइट, a3b1 माइनस b3a1 प्लस के लिख दिए, इसको ढक दो। इसके राइट में कुछ नहीं है तो शुरू से, इसके राइट में कुछ नहीं तो शुरू से a1 b2
A1 B2 माइनस B1 A2 या A2 B1। इसके पहले लिखो, पहले लिख लिया, ऊपर लिखो, एक दो प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आया। जैसे मान लो कि इफ A इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 5k और B इक्वल टू कुछ भी मानो कुछ भी 2i प्लस 5j प्लस 7k, एक क्रॉस बी करो तो, या एक और देखो, रुको लिख रहा बंद, क्या लिखो, i j k, बोलो 3, बोलो 2 5, बोलो 2 5 7, लिख लिया। अच्छा लिखा बंद, लिखो i, तो इसको ढक दो और ढक दिया, ढक दिया। अब गुना करो, 2 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 5 जी, हाँ अब 5 मिनट टाइम और लेंगे, घबराना मत, उबना मत, ठीक, क्लियर करते, घबराना मत, क्लियर कर रहे हैं। तो i 2 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 5 प्लस j, अब j ऐसे ढक दिए, इसके राइट में जाओ, राइट में 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 7 प्लस k, इसके राइट में 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 2, ठीक है, लिखो इसको, लिख लिया। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना? उत्तर बना दो, 7i माइनस 2j प्लस 3k, b इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 5k, a क्रॉस b करो तो, करो, कर लिया। अब करना चाहिए नहीं कि हम कहें कि करो, फिर कर लिया, उतार दिया, तो पॉज कर बनाओ और तब मैच करो, तब आएगा, खुद से करना होगा ना, बनाते उतार देता से। देखो i j k 7, यहाँ लिखे -2 3 2 4 5, करना पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ा होता है। इसको मिटाओ, बनाओ तो, जब तक हम मिटा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम पढ़ा देंगे उतार देगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं करना, तो वो हम सिखा दिए, सिखला दिए, तब करना कीजिए, गलत होगा कोई बात नहीं है। बच्चा से जो भाषा होता है, फिजिक्स नहीं बनता है, नहीं बनता है, बनाएगा तब ना बनेगा, बिना बनाए होता है क्या, रेडीमेड है, जलेबी मुँह पानी आएगा नहीं। चलो तो a क्रॉस b, जलेबी बता, देखो जलेबी जानता है, सबको नहीं जानता है, ये i है, i लिखना बंद, इसको तुम कवर कर दो, तो -2 इंटू 5 माइनस कवर कर दिए, 3 इंटू 4 प्लस जे, इसको कवर कर दो, राइट, डायनामिक 3 इंटू 2 माइनस जी, 7 इंटू 5 क्रॉस करना है तो, प्लस के
इसको फॉलो करो, फॉलो क्रॉस करो, लो सच हो रहा है। ज्यादा समझाने से भी समझ में बच्चों को नहीं आता। माइनस 2 इंटू माइनस 2, 2 इंटू माइनस 2 कर दो, कितना होगा आई माइनस 10 और माइनस 12, माइनस 22 आई माइनस 22 आई प्लस 6 घटाओ 35, कितना हो जाएगा 29। इससे मेरा कमजोरी है भाई, जो घटा खुद करो। आई होगा 4 और 7 होगा 28, 4 32, 32 और 36 खुद करो। हो गया, देखो चलिए, ए था A1i प्लस A2j प्लस A3k, बी था B1i प्लस B2j प्लस B3k। क्या करना था ए क्रॉस बी, क्या करना था ए क्रॉस बी, क्या करना था ए क्रॉस बी। ऊपर देखो, उतना भी तुम नहीं जाना, उतना भी तुम नहीं जाना, तुम्हारा कर्म है। ओके देखो, उससे भी शॉर्ट आई देख रहा है, लिखना बंद, आई ढक दिए, हो गया। डायनामिक A2B3 माइनस B2A3, बोलो A2B3 माइनस B2A3, हम इसीलिए उजाला करते हैं। जे ढक दिए, A3B1 डायनामिक, हमेशा डाई को फॉलो करो। A3B1 माइनस B3A1, A3B1 माइनस B3A1 प्लस के, इसके दाहिना में कुछ नहीं है शुरू से, A1B2 घटाओ B1A2, ये तो आसान हुआ होगा, A1B2 घटाओ B1A2, कैसा ही है। तुम्हारे मन में आता होगा सर बुक में यहाँ निगेटिव दिया हुआ है, पता है हमको, तो निगेटिव है तो कोई बात नहीं, इसको पहले दिया है, इसको बाद में दिया है, इसको पहले दिया है, इसको बाद में दिया है, उससे कोई फर्क नहीं हुआ, ठीक ना। तो आपको याद कैसे रहे, आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए हमें से बताएं, ये सही है करते हैं, ठीक। देखो अब देखो, इफ ए पैरेलल टू बी, ए बी के पैरेलल हो जाए, ए बी के पैरेलल हो जाए, तो ए बी के पैरेलल हो जाए मतलब थीटा क्या हो गया 0, थीटा कितना हो गया 0। ए बी के पैरेलल हो जाए मतलब थीटा कितना हो गया 0। तो बताओ ए पैरेलल टू बी थीटा 0 हो गया, तो ए क्रॉस बी कितना होगा, बोलो मॉड ए मॉड बी साइन 0 एन कैप। अब तू लगा दो मोड, लगा दो मोड, तो यह कुछ भी हो 0 है, यह कुछ भी हो साइन 0 0 है, और 0 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ बचता उसका नहीं है, फाइनली 0 हो गया। यानी कि दो वेक्टर पैरेलल होगा तो मैग्नीट्यूड क्या होगा 0। तो इस सवाल में ध्यान दो, उबना मत, आज थोड़ा लंबा है। ए बी के, ए इतना हो गया, बी इतना हो गया, ए इतना हो गया, बी इतना हो गया, ठीक। ए बी के पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 0। यानी कि इक्वेशन फर्स्ट जो है वह क्या हो गया 0, लिखा मत। ए क्रॉस बी क्या हो गया 0, ए क्रॉस बी क्या हो गया 0, ए क्रॉस बी क्या हो गया 0। आई 0 होगा नहीं होगा, जे 0 होगा नहीं होगा, के 0 होगा नहीं होगा, नहीं होगा, तो होगा क्या, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन आई का जो कोफिशिएंट है वो 0 होगा,
A2B3 माइनस B2A3 0। तो तुम इसको उधर भेज दो तो क्या रिजल्ट, A2/B2 इक्वल टू A3/B3। इसमें क्या समझाना है, ये उधर गया, यह भी 0 होगा तो यह भी 0 होगा। A3B1 माइनस B3A1 0, इसको उधर कर दिए तो A1/B1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A3/B1 3। यह भी 0, यह भी 0, यह भी 0। A1B2 माइनस B1A2 इक्वल टू 0, इसलिए A1/B1 इक्वल टू आया A2/B2। ठीक, इसको लिखो जल्दी, जल्दी लिखो। आज क्रॉस प्रोडक्ट को खत्म ही कर देते हैं, 2-3 मिनट और। कितना है, चलो बस 2 मिनट और। इसे मान लो हम लोग पढ़े क्या, इफ, एक नोट लिख लो, लिखना बंद। ए वेक्टर ए इक्वल टू A1I प्लस A2J प्लस A3K, B इक्वल टू B1I B2J B3K फॉर A पैरेलल टू B, A B के पैरेलल हो, फिर से वेक्टर ए इतना दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, ए बी के पैरेलल हो, ए बी के पैरेलल हो, इसके लिए A1/B1 इक्वल्स टू A2/B2 इक्वल्स टू A3/B3। यानी कि सिंपल सी बात है कि दो वेक्टर पैरेलल होगा तो इसका कंडीशन हो गया A1/B1 इक्वल्स टू A2/B2 इक्वल्स टू A3/B3। समझ में आ गया, आ गया, बोलो, रेशियो बराबर हो गया, रेशियो बराबर हो गया। ठीक, जैसे क्वेश्चन देगा इफ A इक्वल टू XI प्लस 3J प्लस 2K, B इक्वल्स टू 2I प्लस YJ प्लस 5K, फाइंड द वैल्यू ऑफ X and Y such that A पैरेलल टू B। X और Y का क्या वैल्यू हो ताकि A B के पैरेलल हो जाए। कौन सा लिखेंगे, सूत्र पैरेलल का हो, X/2 इक्वल्स टू 3/Y इक्वल्स टू 2/5। X कितना हो जाएगा, इसको इक्वेट कर दो, 4/5। Y कितना हो जाएगा, 15/2। ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, दो लाइन पैरेलल होगा, दो लाइन पैरेलल होगा। ठीक है, तो आप जहां भी देखना क्रॉस प्रोडक्ट सवाल बनाना, खोज के बनाना, और वेक्टर में अब तुम कहीं भी खोज के बनाना, डरना मत। हालांकि कुछ बुक उसमें रिलेटिव का भी क्वेश्चन डाल दिए तो हम छांटना सिखा देंगे, आप बनाते रहो। ठीक, बाय।